हिंदी भाषा में भूमंडलीकरण पर संक्षेप लेख लिखे या भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में संक्षेप में लिखना है। यह सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 चैप्टर 2 जिसमें भूमंडलीकरण का महत्व, भाषिक भूमंडलीकरण की आवश्यकता, हिंदी भाषा का भूमंडलीकरण, हिंदी का वैश्विक भविष्य, हिंदी की दिशा एवं दशा के बारे में लिखना होगा। तो आज का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में भूमंडलीकरण पर संक्षेप लेख लिखिए। तो इसका आंसर होगा, भाषा विज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम होता है। जैसे भाषा जितना सुबोध, सहज और सरल होगी, भाव संप्रेषण उतना ही सरल एवं सशक्त होगा। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम न होकर समूचे संस्कृति को स्पष्ट करने का आईना भी होता है। भाषा न केवल विचारों के आदान प्रदान का साधन भर है, अपूर्ति पूरी परंपरा का संवाहिका भी होती है। किसी देश और राष्ट्र का स्वरूप तथा स्वाभिमान को अभिव्यक्त देने की नाम भाषा है। राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम की उत्कृष्ट करने की प्रेरणा प्रदान करने में हिंदी की महत्वपूर्ण योगदान है। भूमंडलीकरण के इस दौर पर बहुत संघर्ष और विरोध के पश्चात सफलता की शिखर पर पहुंचा है। हिंदी का इतिहास बहुत कष्टपूर्वक रहा है, पर आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। हिंदी में इस वैश्विक रूप के पीछे उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और साहित्य का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। वैसे कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य का संबंध सदैव संस्कृति से रहा है और हिंदी भारतीय संस्कृति की असीमितता की पहचान है। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और लोक भाषाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी ने जनसंपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता उत्तर भारत में स्वाधीनता और स्वावलंबन के साथ साथ स्वभाषा को भी आवश्यक माना गया। आंदोलन के दौरान हिंदी विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करने का साधन रही है और उसने देशवासियों की एकता के सूत्र में पिरोया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सबसे अधिक हिंदी भाषा को प्रमुखता दी जाती है। भारत में हिंदी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाली भारतीयों की संख्या लगभग 42.88% है। यदि संपर्क और द्वितीय भाषा के बहुत में प्रयोग करने वाली भारतीय का प्रतिशत एक साथ जोड़ा दिया जाए तो इसका प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अंग्रेजी भाषा में वह शक्ति नहीं जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके, क्योंकि भारत में सुदूर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सब हिंदी ही बोलते हैं। गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस अधिवेशन की कार्रवाई केवल हिंदी में होगी, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र में यदि हमें कांग्रेस को संदेश पहुंचाना है तो वह केवल हिंदी के माध्यम में ही संभव हो सकता है। गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि अपने देश के बच्चे विदेशी भाषा का बोझ ढोए। विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या का आकलन में एक आंकड़ा ज्ञात हुआ है कि हिंदी का प्रथम स्थान है। कुछ राजनीतिज्ञों के कारण हिंदी राष्ट्रीय भाषा बन सकी। आज हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा मिला, जैसे कि नागालैंड, केरल, महाराष्ट्र। महादेवी वर्मा कहते हैं कि किसी दूसरी भाषा को जानना सम्मान की बात है, लेकिन दूसरी भाषा को अपने राष्ट्रभाषा के बराबर दर्जा देना शर्म की बात है। हिंदी प्रदीप पर बालकृष्ण भट्ट ने यह घोषणा की है कि हिंदी ही हमारी एकमात्र राजभाषा है। 15वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी को इंग्लैंड
की राजभाषा घोषित किया गया तब वह उतनी विकसित नहीं थी, पर आज अंग्रेजी भारत में हर तरह छाया हुआ है। हर कोई अंग्रेजी बोलकर अपना परिचय देना चाहता है, पर इसका कोई शक नहीं है कि हिंदी इतने संघर्ष के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बन चुकी है। भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी, यदि हिंदी के विकास की बात करें तो सबसे बड़ी हाथ अंग्रेजी का ही है। अंग्रेजी ने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी का सहारा लिया और अंग्रेजी के अतिरिक्त भारत में गैर हिंदी भाषाओं की भी हिंदी में विकास की महत्वपूर्ण योगदान है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में महाराष्ट्र के पंडित केशव वामन बैठे के साथ भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्वाचन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मराठा भाषा में राष्ट्रीय शीर्षक निबंध में लिखा था कि हिंदुस्तानी की समस्त भाषाओं को अपनी लिपि होना चाहिए। नागरिक लिपि में ही प्रत्येक भाषा के शब्द लिखे जाने में बहुत कुछ कठिनाई दूर हो जाएगी। हिंदुस्तान साधन के लिए हिंदी की राजभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी ने पूर्व लोकमान्य तिलक ने भी हिंदी को राजभाषा बनाए जाने हेतु राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था। 20वीं शताब्दी में न्यायमूर्ति शरनदयाल मित्र, बांग्ला के प्रमुख उपन्यासकार रमेश चंद्र दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काका कलेलकर, संत विनोबा भावे आदि अनेक हिंदीतर भाषाई विद्वान ने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का पुरजोर समर्थन किया था और आंदोलन भी किया था। 1918 ईस्वी में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ तो महात्मा गांधी ने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा हिंदी की वकालत भी की। हिंदी की विकास और विश्व मंच पर हिंदी का परचम लहराने में विश्व हिंदी सम्मेलन का भी विशेष योगदान रहा। आज बहुत विदेशी भी हिंदी पढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक विद्वान प्रोफेसर हरमन वेंच, जो हिंदी के क्रियापदों के अलावा हिंदी की संरचना एवं साहित्य के विभिन्न विधाओं पर शोध कार्य किया तथा अमेरिका राष्ट्रपति बुश द्वारा घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा भाषा हेतु हिंदी उर्दू भाषा का फ्लेक्सासिफ कार्यक्रम के भी निर्देशक थे। इनके अतिरिक्त विदेशी मूल्य दक्षिण कोरिया की हिंदी के प्रोफेसर ब्रू जोकिन आदि भी हिंदी के पक्षधार है। इस संक्षिप्त परिचय से तो ऐसा लगता है कि हिंदी ने अब अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। आज विश्व में लगभग 125 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेश में लगभग 25 से अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित होते हैं, जैसे मॉरीशस से रिमझिम, पंकज, नेपाल विविध भारत, श्रीलंका से बाल भारती, फिजी से शांतिदूत आदि पत्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने राष्ट्रीय सुरक्षा भाषा कार्यक्रम के तहत अपने देशवासियों से हिंदी, फारसी, अरबी आदि भाषाएं सीखने को कहा था। आर्थिक परिवेश का हिंदी इस बदलते परिवेश में बाजार महत्वपूर्ण हो उठा है, इसीलिए हिंदी का उपयोग और प्रशंसिता बहुत ही कहीं अधिक हो रही है। यह ग्राहकों तक सीमित न होकर संस्था और ग्राहकों के बीच संवाद का समन्वय की माध्यम के रूप में उभरी है। इस सारे परिवर्तन, उथल पुथल, उतार चढ़ाव की मीडिया अपनी तरह से विश्लेषित कर जन जन तक पहुंचा रही है। मीडिया मतलब सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने लाभ के लिए हिंदी में अपनाने में आगे आ रही है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सन, याहू जैसी कंपनी इन्हीं से संभावित लाभ का अपार क्षमता और प्रचुर संभावनाओं के चलते इस दूरगामी बाजार नीति पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि यह कंपनी यह जानती है कि करोड़ों की आबादी के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाकर भरपूर लाभ कमाया जा सकता है।
हर कोई अधिक से अधिक श्रेष्ठता अर्जित करके अपना आपको स्थापित करने का प्रयास से जुटा है। आज टीवी के चैनल एवं मनोरंजन की दुनिया में हिंदी सबसे अधिक लाभ की भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा से ही यूट्यूब के सबसे नंबर 1 सब्सक्राइबर वाला चैनल टी सीरीज है, वह भी हिंदी में है, इसीलिए वह विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। कुछ विज्ञापनों की लगभग 75% भाषा हिंदी ही है। फिल्मों की भाषा हिंदी है। हिंदी में बनी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, क्योंकि हर जगह हिंदी की बाज़ार है, हर जगह हिंदी जानने वाला है। जिससे कि इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि हर 6 में से 1 आदमी हिंदी जानता है। साथ ही लोकप्रियता भी हासिल कर रही है। इंटरनेट और हिंदी भाषा का विकास में इंटरनेट जनसंचार माध्यम का योगदान सशक्त है। वह इंटरनेट एक ऐसी माध्यम है जो हिंदी भाषा के विकास में अत्यधिक उपयोगी भी है। विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति चल रही है। आज इंटरनेट सारी दुनिया का मंच बन चुका है। यूनेस्को का एक सर्वेक्षण के अनुसार इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का लगभग 82% भाग अंग्रेजी या रोमन आधारित भाषाओं का था। केवल 18% रोमनेतर भाषाओं में था। हिंदी में 1% था। कंप्यूटर पर अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाएं लिपियां भी उपलब्ध है। हिंदी उसमें से एक है। यूनिकोड आधारित फैक्ट का उपयोग करने से न केवल हिंदी को आज विश्व में उन्नत भाषाओं के समकक्ष रखा जाता है, बल्कि उसकी सहायता से निर्मित वेबसाइट की खोज आदि अधुनातन सुविधा भी है सहजता से उपलब्ध हो सकती है। भाषाई प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर भी कोई कदम उठाए गए। सन 1990 से 91 ईस्वी में सरकार ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लेवरेज नामक परियोजना शुरू की। इस तरह इंटरनेट के द्वारा हिंदी भाषा का विकास हो रहा है। आज हिंदी में अनेक पोर्टल्स, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ईमेल भेजने और पाने की सुविधा इंटरनेट जनसंचार प्रणाली पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी का विकास हो रही है। हिंदी की पल्लवित पुष्पित विकसित और अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रदान करने में सभी भाषी का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यकार पत्र पत्रिकाओं में इस पृष्ठभूमि तैयार कर रही है और आज वितरित किया है। हिंदी गाने ने, फिल्मों ने, विज्ञापन ने, बाजार ने, कंप्यूटर ने, मोबाइल सेवा ने। सारांश: भाषा एक संस्कृति की पहचान है। बहुभाषी देश के लिए विविध प्रांतों की शोभा है। 21वीं शताब्दी में इसे और उन्नत करने की आवश्यकता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के साथ साथ राजनीतिक के चंगुल से भी बचाना होगा। ये